41 जिले 41 खबर। नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सजग समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आमजन को निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो रही है। राज्य सरकार की मां योजना मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। राज्य सरकार की योजना के तहत बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर उपचार केंद्र में 14 वर्षीय बालक की जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने कहा कि यह सर्जरी राजस्थान सरकार की आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत मुफ्त की गई है। मैं बधाई दूंगा सबसे पहले हमारी टीम को, जिसमें डॉक्टर संदीप गुप्ता, एनेस्थीसिया के डॉक्टर कांता भाटी, इसके अलावा सरोज तंवर जो वहाँ पे स्टाफ इंचार्ज हैं, और कैंसर विभाग के डायरेक्टर नीति शर्मा जो बहुत ही बढ़िया काम कर रही है लगातार, जिनकी देख रेख में ये सारा का सारा प्रोसीजर हुआ। मैं उनको खास तौर से बधाई दूंगा कि वो इतना आगे बढ़ चढ़ के इस ऑपरेशन में और हर एक एक्टिविटी में भाग लेती है। ये बहुत ही जटिल ऑपरेशन था। बच्चे की जान को जाने का पूरा खतरा होता है। ऐसी स्थिति में इस पेशेंट को बचाया गया। सारी जांचें कराई तो उसमें हमने पाया कि जो बच्चे का जो ट्यूमर है वो चेस्ट वॉल में था, जो राइट साइड की सेकंड रिब से जुड़ा हुआ था। तो हमने सारी जांचें कराई, सीटी स्कैन कराई, बायोप्सी कराई, तो जिसमें यूविंग सार्कोमा की पुष्टि हुई। तो बच्चे को काफ़ी तकलीफ थी, दर्द भी हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत थी। तो सारी जांचें कराने के बाद इसका ऑपरेशन का निर्णय लिया गया। तो उसमें हमारी जो ऑपरेशन था काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि एक तो बच्चे की उम्र कम थी, जो ट्यूमर था वो काफ़ी रेयर ट्यूमर था। तो उसमें हमें बच्चे का ट्यूमर तो निकालना ही था और साथ में हमें उसकी चेस्ट वॉल की वापस से रिकन्स्ट्रक्शन भी करना था, उसकी प्लास्टिक सर्जरी भी करनी थी। तो हमने सभी टीम ने पूरा डिस्कस करा, केस को एनेस्थीसिया से डिस्कस करा और इसको एनेस्थीसिया द्वारा डबल लंग वेंटिलेशन से एनेस्थीसिया दिया गया। तो उसके द्वारा हमने इसकी कंप्लीट सर्जरी करी। सर्जरी करके जो ट्यूमर था उसको रिब्स के साथ निकाला गया। लाल शर्मा जी ने अच्छी व्यवस्था की है और उनकी वजह से आज मेरे बच्चे का निःशुल्क ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर संजीव गुप्ता ने अच्छी, संजीव जी सर ने बढ़िया उपचार किया, हर तरह से बच्चे का बढ़िया इलाज किया है और इसमें बच्चे को काफ़ी बच्चा स्वस्थ भी हो गया। 3 दिन में ये रिकवर भी हो गया है और उन्होंने शुरू से इसको अच्छे से दवाई वगैरह बढ़िया बताई थी। उन्होंने हर तरफ से बढ़िया इलाज किया है हमारा। आप कहाँ से हैं? मैं मकराना से हूँ, नागौर से। कुचामन डीडवाना जिला लगता है हमारा। और ये तकलीफ जो आपके बच्चे को थी कब से थी? ये करीब 6 महीने से थी। 6 महीने से जैसे अपन पहले इसके वो कीमो वगैरह लग रहे थे, फिर सर ने कहा, उसके 20 दिन बाद में सर ने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन भी बहुत अच्छा किया सर ने, खूब टाइम लिया था, 9 घंटे का ऑपरेशन हुआ था जो बीकानेर ये में। ये जो आपके बच्चे को प्रॉब्लम हुई थी, कैसे पता चला कि इनको कुछ गड़बड़ है? इसको हल्की सी खांसी और बुखार आया था, जो हमारे पास में परबसर हॉस्पिटल पड़ता, जहांगीर सर, उनको दिखाया था। तो उन्होंने ऑप्शन दिया, वही बड़ा बीकानेर ही हॉस्पिटल है पीबीएम, आप बच्चे को उधर ले जाओ और वहीं पे दिखाओ, वहाँ सर बढ़िया है, इस कैंसर का इलाज बढ़िया चलता है, तो आप वहाँ इलाज करो। कैसी व्यवस्था लगी आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया व्यवस्था, हर साफ सफाई से हर तरीके से बढ़िया व्यवस्था है। डॉक्टर साहब, स्टाफ सारे अच्छे हैं और हॉस्पिटल में भी हर चीज़ की सुविधा है। आज हम खड़े हैं सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के सभागार में, जिससे संबंध है पीबीएम अस्पताल। पीबीएम अस्पताल के ही कैंसर विभाग में एक सर्जिकल डिपार्टमेंट है, जहाँ पर एक ऐसे बच्चे का ऑपरेशन किया गया है जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। मात्र 14 साल की आयु, और इस एज में उस बच्चे का न केवल एक ट्यूमर ऑपरेशन किया गया, बल्कि उसकी जो चेस्ट है उसका भी सर्जिकल ऑपरेट कर उनकी नई तरह से बनाई गई है। इसके चलते हुआ यह है कि वो मरीज अब एकदम स्वस्थ है, स्वास्थ्य लाभ ले रहा है और कुछ ही दिनों में अस्पताल से छुट्टी लेकर आराम से अपना जीवन यापन कर पाएगा। यह जो सब हुआ है, यह राजस्थान सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की निःशुल्क योजनाओं के अंतर्गत किया गया और इससे
मरीज के परिजनों को करीब 5 से 6 लाख रुपए की बचत तो हुई ही, साथ में मरीज की जान भी बच गई। मैं बीकानेर से सुदूर राजस्थान के लिए नरेश कुमार। ब्यावर नगर परिषद ओर से सुभाष उद्यान स्थित राठी पवेलियन पर वीर तेजा मेले को लेकर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजसमंद सांसद श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ ने शिरकत की। इस मौके पर विधायक श्री शंकर सिंह रावत, जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीणा, एसपी श्री रत्न सिंह राठौर सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सांस्कृतिक संध्या में प्रदेश की सुप्रसिद्ध गायक खेता खान के 7 आए कलाकारों ने गीत, संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियों में उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान पूरा मंच श्री तेजाजी महाराज के जयकारों से गूंजायमान हो गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि श्री वीर तेजाजी का ऐतिहासिक मेला दशकों से ब्यावर की पहचान है। वीर तेजाजी महाराज सरीखे राजस्थान में अनेक महापुरुष हुए, जिन्होंने इस भारत की संस्कृति को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। बाकी जोरियों में आ जाए तो पिछली बार लोग कमी पूर्ति कर, और इन्होंने मुझे टेलीफोन पर कहा तो मैंने इनको कहा कि मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने बुला लिया, नहीं तो मुझे अबकी बार पिछली बार नहीं आ सका था, इसलिए बड़ी उतारने के लिए जबरदस्ती आना पड़ा। ये ऐतिहासिक मेला जो राजस्थान में तेजाजी महाराज का सबसे बड़ा मेला, ऐसा सदियों से, ऐसा दशकों से माना जाता है, ये इस ब्यावर की पहचान। और वीर तेजाजी महाराज राजस्थान में ऐसे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने इस भारत की सांस्कृतिक मानबिंदुओं की रक्षा के लिए अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया, अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। वीर तेजाजी महाराज ने भी जो प्रणत पाल के नाम से जिन्होंने वचन जो दिया, उस वचन की पालना करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का हंसते हंसते उत्सर्ग किया, वो भी गौ रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाले थे, जो गौ माता हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण मानबिंदु है। तेजाजी महाराज जिन्होंने अपना जीवन पूरा लोगों की सेवा में पर दुख कातरता के साथ में कि दूसरे के दुख कैसे दूर किए जा सकते हैं, इसके निमित्त समर्पित किया। इतिहास साक्षी है कि जिस किसी ने भी अपना जीवन दूसरों के निमित्त होकर के जिया, दूसरों के कल्याण के लिए जिया, दूसरों के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उनके नाम इतिहास में पन्नों में स्वर्णाक्षरों से लिखे गए है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे सांसद क्षेत्र और एमएलए क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी आए हैं। बहुत अच्छा लगा और हमारे शंकर सिंह जी बहुत खुश हैं, है कि नहीं? तो शंकर सिंह जी, एमएलए साहब और बाकी जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब यहाँ पर पिताजी की जो त्याग की जयंती है वो मना रहे हैं और उनकी वीरता, उनके साहस और वो सबको साथ ले जाने वाले जो संस्कार हैं, वो आज तक जो यहाँ की धरती ने याद रखा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो लोग अपने जड़ों को, अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है, ये जो पूरा क्षेत्र है वीरों से और ऐसे महापुरुषों से जुड़ा हुआ है, मेवाड़ और मारवाड़। और मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि पूरा राजसमंद मेरा परिवार है। मेड़ता और कुर्की की मीरा माँ, यहाँ से उनका विवाह हुआ मेवाड़ में महाराणा सांगा के पुत्र से। तो मैं हमेशा इस क्षेत्र को अपना परिवार के जैसे ही मानती हूँ और हमेशा आप लोगों के लिए जो भी हो, एक परिवार और पूरा काम दिल से होता है। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि गजेंद्र सिंह जी का नाड़ेरा भी यहीं का है कि नहीं गजेंद्र सिंह जी? तो बहुत खुशी की है कि एक परिवार के जैसे हम आप सबके लिए काम हो रहा है। आज तो ये सामाजिक प्रोग्राम है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में तहसील स्तरीय शिक्षक खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ।
इस कार्यक्रम में वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी, दौड़ सहित विभिन्न खेलकूद और प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें 100 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। वॉलीबॉल में 11, फुटबॉल व कबड्डी में 5 से 5, बैडमिंटन व टेबल टेनिस में 5 से 5 टीमों ने प्रतिस्पर्धा की। वहीं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भी शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम में व्याख्याता व शारीरिक शिक्षकों सहित कई शिक्षकों ने सक्रिय सहयोग दिया। बाड़मेर के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र संचालित किया जाता है। यह चिकित्सा केंद्र रोजाना 200 से 250 की ओपीडी रखता है। राज्य सरकार ने आयुर्वेद महाविद्यालय में और चिकित्सालय में रोग निदान के लिए 2 ऑटोमेटेड मसाज चेयर उपलब्ध कराई है। यह मसाज चेयर मरीज के शरीर के अंदरूनी क्षेत्र की जटिल रोगों का एक्यूप्रेशर की तरह निदान करती है। इस मसाज मशीन से शरीर के अनेक अंदरूनी रोगों से निजात मिलती है और रोगी लाभान्वित हो रहे हैं। डीग जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने राजस्व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। जिला कलेक्टर कहा कि संपर्क पोर्टल के प्रकरणों को गंभीरता से ले एवं गुणवत्ता के साथ निस्तारण करते हुए गुड गवर्नेंस के तहत आमजन को राहत पहुंचाए। डीग जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने बजट घोषणाओं की क्रियान्वित की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी राजस्व अधिकारी बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को गति देने के लिए संबंधित विभागों से डीग जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी राजस्व अधिकारी बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को गति देने के लिए संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए भूमि आवंटन डीपीआर टेंडर प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करते हुए विकास कार्यों को समय पर पूरा करें, जिससे विकास कार्यों का लाभ आमजन को समयबद्ध मिल सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया जा रहा है विकास कार्यों से प्रेरित होकर भारत विकास परिषद की ओर से भुसावल कस्बे के करीब 15 से ज्यादा सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में संस्कार प्रकल्प के तहत गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षक और छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जरूरतमंद नवीन प्रवेशार्थियों को स्कूल बैग भी वितरित किए गए। भारत विकास परिषद के शाखा अध्यक्ष श्री मनीष मित्तल ने बताया कि संस्कार प्रकल्प के तहत भारतीय गुरु शिष्य परंपरा को जागरूक रखने के लिए संरक्षक श्री देवकीनंदन सोनी के मार्गदर्शन में कस्बे के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक विद्यालय के एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक व एक सर्वश्रेष्ठ छात्र को दुपट्टा पहनाकर एवं प्रास्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के बजट में कामा विधानसभा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस घोषणा के तहत पंचायत समिति कामा और पंचायत समिति पहाड़ी के अंतर्गत आने वाले 10 आंगनवाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र का दर्जा प्रदान किया गया है। इनमें से प्रत्येक पंचायत समिति की 5-5 आंगनवाड़ी केंद्र शामिल है। इस पहल के लिए राज्य सरकार ने करीब 16 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और बेसहारा परिवारों के बच्चों को पोषण के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। बाल विकास परियोजना अधिकारी श्री राजेश कुमार मीना ने बताया कि राज्य सरकार की इस पहल के तहत कामा विधानसभा क्षेत्र में चयनित 10 आंगनवाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। आदर्श आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर में सुधार होगा। तेजादशमी और रामदेव जयंती के अवसर पर सीकर के मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीकर के उदादास की ढाणी स्थित बाबा रामदेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का आना जाना लगा रहा है। वहीं सीकर शहर के रामलीला मैदान से संतों के सानिध्य में भव्य कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो घंटाघर, सूरजपोल गेट, जाट बाजार, तापड़िया बगीचे, कल्याण सर्किल होते हुए उदादास की ढाणी स्थित रामदेव जी का मंदिर पहुंचे। पालवास धाम के पीठाधीश्वर महंत श्री चंद्रमा दास ने बताया कि रामदेव बाबा का लक्खी मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीकर सहित आसपास के जिलों से श्रद्धालु यहां पहुंचे और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर मन्नत मांगी। बोलो राम साहब वीर की जय। बहुत खुशी की बात है, अजमल घर अवतारी श्री रामदेव बाबा का
आज मेला लकी मेला दशमी का प्राकट्य उत्सव है और हमारे सीकर के उदादास की ढाणी में श्री रामदेव बाबा मंदिर में बहुत विशाल मेला लकी मेला हो रहा है, जहाँ पर पूरे सीकर के लोग, माताएं, बहनें, भाई बंधु, सर्व समाज के लोग उस मेला में बड़ी जोर शोर के साथ तैयारी के साथ आज रामलीला मैदान से भव्य कलश यात्रा, शोभा यात्रा झांकियों के साथ में निकल रहा है। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में जल झूलनी एकादशी पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। श्रद्धालुओं को बेहतर दर्शन सुविधा देने के लिए नगर पालिका ने अस्थायी अतिक्रमण हटाने की सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए 3 विशेष टीमें बनाई गई हैं जो दिन रात 24 घंटे लगातार कार्य करेंगी। इन टीमों ने मुख्य दर्शन मार्ग पर दुकानों के बाहर रखे सामान को जब्त करना शुरू कर दिया है। कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन के सहयोग से होमगार्ड भी तैनात किए गए हैं। शिविर में क्षेत्र के युवाओं एवं कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और जरूरतमंदों की सेवा के लिए रक्तदान किया। शिविर में राजकीय जिला श्री कल्याण हॉस्पिटल और सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर एवं शांति ब्लड बैंक जयपुर की टीमों ने 461 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों ने कहा कि रक्तदान से किसी भी जरूरतमंद का जीवन बचाया जा सकता है, इसलिए प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। बारां जिले के अंता में आगामी त्योहारों को लेकर सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एक दूसरे के त्योहारों को भाईचारे के साथ मिलजुल कर मनाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर एसडीओ श्री हवाई सिंह यादव ने कहा कि एक दूसरे के जुलूस शांतिपूर्वक निकले, ऐसे हम सबको प्रयास करने में अहम भूमिका निभानी चाहिए, जिससे कस्बे में अमन चैन का माहौल बना रहे। डीएसपी श्री शिवजीराम मीना ने कहा कि जुलूस के दौरान ऐसे नारों का इस्तेमाल नहीं करें जिससे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। दूसरी ओर डोल के जुलूस के दौरान कोटा बारा से आने वाले वाहनों को नेशनल हाईवे से गुजरने सहित आवारा मवेशियों को नगरपालिका द्वारा हटवाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय एवं पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में साइबर सेल द्वारा साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुशलगढ़ डीवाईएसपी श्री मदन लाल विश्नोई ने बढ़ते साइबर अपराधों की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के डिजिटल युग में ठग फोन कॉल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग साइट, लॉटरी के झांसे, फर्जी कस्टमर केयर नंबर तथा लिंक के माध्यम से लोगों को ठग रहे हैं, इसलिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक रहना जरूरी है। साइबर एक्सपर्ट श्री मानस त्रिवेदी ने उपस्थित जनसमूह को बताया कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी साझा न करें, अपने एटीएम कार्ड और पिन को सुरक्षित रखें, अज्ञात लिंक या फाइल डाउनलोड न करें, एटीएम क्लोनिंग व डिजिटल अरेस्ट जैसे नई साइबर अपराधों से सावधान रहें, ऑनलाइन खरीद फरोख्त व सोशल मीडिया उपयोग में प्रामाणिक साइट का ही प्रयोग करें। डिडवाना कुचामन जिले के नावा में आस्था और भक्ति का महापर्व तेजा दशमी बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही तेजा महाराज जी के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। ढोल नगाड़ों और भक्ति गीतों की गूंज के बीच महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बाबा तेजाजी के दर्शन करने पहुंचे और बाबा को धोक, नारियल, प्रसाद, दूध अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम दिखाई दिया। कई जगहों पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिनमें श्रद्धालुओं ने लोक गीतों और भजनों पर नृत्य कर अपनी आस्था व्यक्त की। कई स्थानों पर रात्रि में भजन संध्या का आयोजन किया गया, तो कई स्थानों पर नावा में कलश यात्रा निकाली गई। और जिले के मुंडवा पंचायत समिति के मुंदियाड गांव में भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी पर गजानंजी का मेला भरा गया। मेले में बच्चे, युवा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। गणेश जी के दर्शन करने के लिए आसपास के गांवों के साथ नागौर शहर से बड़ी संख्या में लोग मुंदियाड़ पहुंचे। नागौर शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से श्रद्धालु डीजे की धुन पर नाचते हुए 30 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर मुंदियाड़ पहुंचे। रास्ते में धर्म प्रेमी लोगों ने जगह जगह स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था की। वहीं मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भावड़ा पुलिस जाब्ता तैनात रहा। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा की सोच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नारी शक्ति सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष पहल की गई। इसी क्रम में महिला किसानों को खेतों में
आधुनिक कृषि तकनीक और फसल उत्पादन बढ़ाने की उपयोगी मशीनों के संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण से महिलाएं कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं केवल खेती तक सीमित न रहकर कृषि आधारित उद्योगों में भी आगे बढ़ें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करें। मध्य प्रदेश के बुधनी में स्थित केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में राजस्थान के अजमेर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, जेतारण, अलवर और जयपुर जिले की 42 महिला किसानों ने 3 दिवसीय उपयोगिता स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त किया। 10 प्रशिक्षकों श्रीमती निकिता गोविंद, स्वरूप और चेतन द्वारा महिलाओं को कृषि में काम आने वाली मशीनों जैसे आलू से चिप्स बनाने, मक्का से बीज अलग करने, पराली संग्रहण, यूरिया छिड़काव, बीज उपचार, जल संरक्षण और वृक्षारोपण आदि की प्रायोगिक जानकारी दी गई। प्रशिक्षणार्थियों के लिए श्री विजयासन देवी हॉस्टल में निःशुल्क आवास व सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर दौरे पर रहे। उन्होंने ऐतिहासिक माचिया किले पहुंचकर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर कीर्ति स्तंभ को नमन किया। मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वतंत्रता सेनानियों के इस पवित्र स्थल को विकसित करने के साथ माचिया पार्क का द्वितीय चरण में पर्यटन की दृष्टि से विकास करवाने पर विस्तार से अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने पुराने किले का अवलोकन किया। मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वर्तमान में करीब 3 लाख पर्यटक प्रतिवर्ष आ रहे हैं। इस ऐतिहासिक स्थल को पवित्र तीर्थ स्थल की तरह विकसित कर देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा। डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली, जिसमें जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ बारिश में ओवरफ्लो चल रहे बांध व तालाबों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने ओवरफ्लो के दौरान बहाव क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों को विभागीय कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश प्रदान किए। बूंदी जिला कलेक्टर की नियमित मॉनिटरिंग व राज्य सरकार के सख्त निर्देशों के चलते लाखेरी व केशुरियापाटन उपखंड की 22 पंचायतों के 100 से अधिक गांवों में 12 दिन बाद रोशनी लौटी है। ग्रामीणों व डिस्कॉम कार्मिकों की कड़ी मेहनत के चलते ही गांवों की बिजली आपूर्ति बहाल हो पाई है। बिजली आपूर्ति बहाल करने को लेकर डिस्कॉम अधिकारी भी देर रात तक फील्ड में डटे रहे। आपको बता दें कि 22 अगस्त को जिले में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। केशुरियापाटन व लाखेरी उपखंड में तो विद्युत व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई थी। बारिश का दौर थमने के बाद जिला कलेक्टर ने इलाकों का दौरा कर युद्ध स्तर पर काम शुरू कर बिजली आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए थे। इसके चलते कॉर्पोरेट केशुरियापाटन खड़खड़ इलाके की बिजली आपूर्ति बहाल हो पाई। पाली जिले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में साइबर जागरूकता अभियान के तहत साइबर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। पीएम मुख्यालय द्वारा रानी प्रताप बाजार की डी फाटक रेल से रेलवे स्टेशन तक रैली निकाली गई। रानी थाना अधिकारी श्री पन्नालाल की अगुवाई में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें साइबर जागरूकता के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुद्ध समाचार और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।